बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे सऊदी अरब ने नरेंद्र मोदी को तारीखी झटका दे दिया है। इमरान खान की सफारतकारी काम कर गए और सऊदी वली अहद ने बड़ा ऐलान कर दिया। मोहम्मद बिन सलमान ने मोदी की एक ना मानी और पाकिस्तान के दौरे का फैसला कर लिया। कश्मीर के इशू पर OIC को पूरी तरह एक्टिव करने का फैसला आखिर कैसे हो गया। सऊदी अरब सी पैक में कितने अरब डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है और वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि OIC कैसे भारत पर अब बिजलियां गिराने वाला है और ये प्लेटफॉर्म कितना मौसर साबित होगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिए। दोस्तों, पाकिस्तान की एक मरतबा फिर बड़ी जीत। सऊदी वली अहद ने बड़ा ऐलान करके पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अपने ख़ास एलची के ज़रिए अहम तरीन पैगाम पहुँचा दिया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान जल्द दौरा मुतवक्को, जिसमें बड़े बड़े फैसले किए जाएंगे। सऊदी अरब और UAE जो अभी तक कश्मीर और भारत में जारी मुजालिम पर खामोश थे, आखिरकार उन्होंने चुप का रोज़ा तोड़ दिया और दबंग ऐलान करके नरेंद्र मोदी के पांव तले जमीन निकाल दी। मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान से दोस्ती का हक अदा कर दिया। जो वादा पाकिस्तान से किया उसकी तकमील का वक्त आ गया। दुनिया भर में मुसलमानों की कमजोर माशी और दिफाई सूरत हाल को देखते हुए सऊदी अरब के वजारत कौंसल ने इस बात पर जोर दिया है कि सिर्फ इस्लामी ताउन तंजीम ही को दुनिया की मुत्तहिद आवाज के तौर पर किरदार अदा करना चाहिए। और इस हवाले से शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की जेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ। शाह सलमान ने मुस्लिम ममालिक की बेहतरी के लिए OIC मुश्तरका इस्लामी लाए अमल को मजबूत बनाने के लिए कोशिशों पर जोर दिया। काबीना ने अपने बयान में कहा कि इस्लामी ताउन तंजीम के सदर दफातर और इसके रुकन ममालिक की मेज़बानी मुमलकत के लिए एक एजाज़ है ताकि इस्लामी अक़वाम के मुफादात के असूल को यकीनी बनाया जा सके। इजलास में काबीना ने सऊदी अरब के इस अज़म का इजहार किया कि मुसलमानों की तरक्की और इक्तिसादी इस्लाहात के अमल को जारी रखा जाएगा। दोस्तों, OIC क्या है और ये किन मकासद के असूल के लिए बनाई गई थी। OIC दरअसल 58 इस्लामी ममालिक पर मुश्तमिल एक तंजीम है जिनकी मजमूई आबादी दुनिया की आबादी का 5वां हिस्सा है। इसका सदर दफ्तर सऊदी अरब के शहर जद्दा में है और इस तंजीम की सरकारी ज़बानें अरबी, अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी हैं। इस तंजीम को अक़वाम मुत्तहिदा में बाज़ाब्ता नुमाइंदगी दी गई है और इसका नुमाइंदा वफ़द अक़वाम मुत्तहिदा के सदर दफ्तर में मौजूद रहता है। उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद करने की दुनिया भर में इज्तिमाई कोशिशें तकरीबन 19वीं सदी से ही जारी हैं, जिनका मकसद ये था कि मुसलमान मुल्कों के सियासी, इक़्तिसादी और समाजी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। ये तमाम इस्लामी ममालिक के इज्तिमाई तामुन की वजह से वजूद में आए। तंजीम की तश्कील के कई एक मोरक़ात थे जिनमें यरूशलेम, बैतुल मुक़द्दस, फ़लस्तीन, इसराइल में मुसलमानों के मुतअद्दिद मुक़द्दस मकामात यहूदियों ने छीन लिए थे। 1969 में 21 अगस्त को एक इंतहाई नाखुशगवार और संगीन वाक़या पेश आया। एक इसराइली इंतहा पसंद ने मुसलमानों के मुक़द्दस रियासत को नुकसान पहुँचाया था, जिस पर आलम इस्लाम में गुस्से की लहर दौड़ गई और इस वाक़या के बाद आलम इस्लाम के रहनुमा मराकश में जमा हुए, जिसमें इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि मुसलमान ममालिक को सियासी, इक़्तिसादी और समाजी, सकाफ़ती और साइंसी शोबों में मुत्तहिद होकर इज्तिमाई कोशिशें करनी चाहिए ताकि मुसलमान एक मजबूत उम्मा के तौर पर उभर सके। और इन मकासद के असूल के लिए इस्लामी ममालिक की कॉन्फ्रेंस के नाम से एक तंजीम बनाने का फैसला किया गया। 25 सितंबर 1969 को OIC के नाम से एक तंजीम वजूद में आ गई और इस तंजीम के मैनिफेस्टो के मुताबिक दुनिया में मुसलमानों के इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, रुकन ममालिक के दरमियान यकजहती को
फरोग दिया जाएगा, जबकि समाजी, साइंसी, इक्तिसादी, सकाफती और सियासी शोबों में भी बाहमी तामुन को फरोग दिया जाएगा। तालीम और ख़ास तौर पर साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में तरक्की के इक़दाम किए जाएंगे। अक्टूबर 1973 में अरब ममालिक और इसराइल जंग हुई, जिसके तकरीबन 6 माह बाद 1974 में लाहौर में तंजीम का हंगामी इजलास हुआ, जिसमें पहली बार फ़लस्तीनियों की तंजीम आज़ादी को वाहिद कानूनी नुमाइंदा तंजीम के तौर पर तस्लीम किया गया। और इस अरब इसराइल जंग के मौके पर पहली बार सऊदी अरब ने अपने तेल को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। दोस्तों, ये पहला मौका था कि जब तीसरी दुनिया के ममालिक किसी मसले पर यक ज़बान हुए, और 1999 में इस तंजीम का एक इजलास हुआ जिसमें तंजीम ने बैनुल अक़वामी दहशतगर्दी से निपटने के लिए एक कन्वेंशन की मंजूरी दी। अप्रैल 2000 में मलेशिया में तंजीम का एक और इजलास हुआ, जिसमें दहशतगर्दी के खात्मे से मुतल्लिक अमूर पर गौर किया गया, और इस इजलास में ये बात वाज़ह कर दी गई कि इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीनियों की जद्दोजहद को दहशतगर्दी करार नहीं दिया जा सकता, और ये भी वाज़ह कर दिया गया कि इसराइल फ़लस्तीनियों को कुचलने के लिए जो फौजी कार्रवाइयाँ और हमले कर रहा है वो रियासती दहशतगर्दी है, और उसकी शदीद मुज़ाहमत की गई। मसला कश्मीर दो तरफा ही नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी मसला है, जिस पर भारत और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। यहाँ ये देखा जाए तो पता चलता है कि रुकन ममालिक ने अपनी ही मंजूर करदा और तय करदा मकासद पूरा करने में अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं की, और करारदादों के सिवा अमली इक़दाम नहीं किए, जिसकी वजह से इस तंजीम की मजमूई कारकर्दगी को नुकसान पहुँचा। उम्मत मुस्लिमा के इज्तिमाई मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के बजाय रुकन ममालिक अपने अपने मफादात के लिए काम करते रहे, जिससे तंजीम की सलाहियत और कारकर्दगी पर बुरा असर पड़ा, और इस कमज़ोर कारकर्दगी को देखते हुए दुश्मनान इस्लाम को एक बार फिर मौका मिल गया कि वो मुस्लिम ममालिक को कुचल सकें। आखिरकार अमरीका और इसके इत्तेहादियों ने दहशतगर्दी का बहाना बनाते हुए अफगानिस्तान और इराक पर हमला करके उन्हें खंडर बना दिया, लेकिन इस्लामी ममालिक के बामी नफाक की वजह से आलम इस्लाम के इत्तेहाद और OIC को नुकसान पहुँचा। मुस्लिम ममालिक में इत्तेहाद व यकजहती पर भी मफकूद नज़र आई। मशरक़ वस्ता में इसकी बाज़ अफसोसनाक मिसालें भी मिलती हैं, जबकि खलीज फारिस के खित्ते में जब अमरीका और इसके इत्तेहादियों ने इराक पर हमला किया तो तमाम हमसाया ममालिक ने ही इनको अड्डे फराहम किए। जिस तरह अमरीका और इसके इत्तेहादियों ने इराक पर हमला करके इसको तबाह किया, खदशा है कि वो इस तरह दहशतगर्दी का बहाना बनाकर ईरान और शाम के खिलाफ भी फौजी कार्रवाइयाँ कर सकता है, जबकि उम्मत मुस्लिमा को इस वक्त कई संगीन और मसाइल का भी सामना है। इन मसाइल के हल के लिए OIC को इक़दाम करने होंगे और उम्मत मुस्लिमा को मुतअद्दिद संगीन मसाइल से निकालना होगा। इनमें से चंद एक अहम मसाइल ये हैं कि तंजीम के रुकन ममालिक जब किसी बड़े इज्तिमा या कॉन्फ्रेंस में किसी भी मसले पर करारदाद मंजूर करते हैं तो वो मुतफ़क्का तौर पर मौक़िफ़ होता है, लेकिन बदकिस्मती से यही रुकन ममालिक अमलन एक दूसरे के साथ ताउन नहीं करते और मुतफ़क्का तौर पर मंजूर शुदा करारदादों पर अमल नहीं हो सकता। चुनाचे ये तंजीम आगे ना बढ़ पाई, इसी वजह से ये करारदादें बेअसर और बेसूद साबित होती रहीं। एक और चैलेंज मुसलमानों की अपनी कमज़ोरी है। मजहबी इंतहा पसंदी की भरपूर मुज़ाहमत तो की जाती है, मगर इसे आलम इस्लाम के तमाम मसाइल और मसाइब की जड़ करार दिया जाता है। एक और चैलेंज मुसलमानों की अपनी कमज़ोरी है। मजहबी इंतहा पसंदी की भरपूर मुज़ाहमत तो की जाती है, मगर इसे आलम इस्लाम के तमाम मसाइल और मसाइब की जड़ भी करार दिया जाता है, लेकिन हम बदकिस्मती से इस्लाम के बताए हुए रवादारी, बर्दाश्त और तहम्मुल के रास्ते पर चलने के लिए तैयार ही नहीं। एतदाल का रास्ता इस्लाम का रास्ता है। उम्मत मुस्लिमा को दरपेश मसाइल से निपटने के लिए OIC को अमली इक़दाम करने चाहिए, और ये इक़दाम ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में हो सकते हैं, लेकिन जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक इसे 3 निकाती एजेंडे पर अमल करना चाहिए। और इस वक्त आलम इस्लाम फ़िक्र व दानिश के शोबे में पीछे रह गया है। पूरे यूरोप में मुसलमानों को और इस्लाम को इंतहा पसंद कहा जाता है। अहले दानिश की तादाद ना होने के बराबर है। ज़रूरी है कि गौर व फिक्र करने वाले लोगों को इकट्ठा किया जाए और इनको यूरोप में भेजा जाए ताकि वहाँ जाकर काम करें, और OIC को आलम इस्लाम के मसाइल से निपटने के लिए एक ऐसा माहौल और मालियाती इदारा कायम करना चाहिए जो मुसलमान तलबा की आला तालीम के लिए इक़दाम करे और ज़हीन तलबा के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में तहकीक और तालीम व तरबियत की सहूलत फराहम करे।
اور ان دشمن قوتوں کو منہ توڑ جواب دیا جائے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کی پسندیدگی کا اظہار، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے دیجئے، اور مزید ایسی ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ملک آفیشل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔